सर वो मीटिंग नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? कुछ नहीं साहब। ड्यूटी का टाइम है ना ये आपका? जी साहब। तो आपने जैकेट वगैरह जूते वगैरह कुछ नहीं पहने? ठंड नहीं लगती क्या आपको? साहब ठंड तो लग रही है पर क्या करूं, ऐसे ठीक है साहब। ठीक है, जरा पेपर देना। जी। साहब मुझसे भी गलती हो गई है साहब। साहब मुझे माफ कर दो साहब। ये पकड़ो और 1 घंटे बाद ना ऑफिस में आके मिलना। साहब मुझसे भी गलती हो गई है क्या साहब? हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। सर ने आपको बोला ना कि 1 घंटे बाद आप ऑफिस में आके मिलिए, तो ऑफिस में आके मिलिए। चलिए सर। चलो। अब ये क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर। हमें तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, गंवार है ना हम। हमारी तो मति मारी गई थी। मैं फोन पे जूते देखे जा रहा था। मैंने देखा ही नहीं कि कब साहब मुझे देख रहे हैं। क्या करूं, कहीं नौकरी से ना निकाल दे। अगर नौकरी से निकाल देंगे तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, घर कैसे चलाऊंगा? हे भगवान, मेरी लाज रखिए भगवान। साहब आपने बुलाया था। साहब हमसे कोई गलती हो गई है क्या? साहब हमें माफ कर दीजिए। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा साहब। आपने पेपर्स में पढ़ा क्या लिखा है उसमें? अरे साहब हमें कहाँ पढ़ना आता है, काला अक्षर भैंस बराबर है साहब। हम तो गवार अनपढ़ आदमी है साहब। साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ और कसम खाता हूँ मैं कभी गलती नहीं करूंगा साहब। मुझे माफ कर दो, मुझे नौकरी से मत निकालो साहब। साहब अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे नौकरी से मत निकालो साहब। गलती तो आपसे हुई है क्योंकि आप ड्यूटी पे फोन चला रहे थे, इंटरनेट पे कुछ देख रहे थे। क्या देख रहे थे आप? साहब हम कुछ नहीं देख रहे थे फोन पे। अब तो आप झूठ भी बोल रहे हो। आप अपने फोन में नेट चला रहे थे और उसमें जूते देख रहे थे। एक बात बताओ, ड्यूटी का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है और आपको ये जूते लेने अभी से? सृष्टि, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ साहब। साहब मुझे नौकरी से मत निकालिए। यस सर। मैंने जो सामान दिया था वो जरा लेकर आना। ओके सर। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ साहब। मैं कसम खाता हूँ साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब। मुझे अपनी बीवी की कसम, आज के बाद मैं कभी फोन नहीं देखूंगा साहब और पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करूंगा साहब। मुझे मत निकालिए साहब। साहब ये जूते मेरे लिए है साहब? हाँ, ये जूते आपके ही लिए हैं। साहब आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी साहब। मैं तो डर गया था कि आज तो मेरी नौकरी गई। पर साहब आप बहुत अच्छे हैं साहब आप। अरे मैं कौन होता हूँ आपको ये नौकरी से निकालने वाला? और आप तो इतने ईमानदार हैं। बस मैं तो ये देख रहा था कि बार बार आप उन जूतों को देखे जा रहे थे, फिर बंद किए जा रहे थे। आखिर क्यों कर रहे थे आप ऐसा? हाँ साहब, मैं फोन पे जूते देख रहा था साहब। क्या करूं साहब, मन तो बहुत करता है अच्छे जूते पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का, पर क्या करूं, हमारी इतनी औकात नहीं है ना कि हम महंगे जूते खरीद सकें साहब। जितनी हमें तनख्वाह मिलती है ना, तो बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता है साहब उससे। तो हम इतने महंगे जूते कहाँ से खरीद सकते हैं साहब? गरीब आदमी है ना हम साहब। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सृष्टि, जो मैंने दूसरा सामान दिया था जरा वो लेकर आना। जी। आप पिछले 2 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो और ऐसा कोई भी दिन नहीं गया है जिस दिन आप ऑफिस ना आए हो। दिन रात, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, चाहे मौसम कितना भी खराब हो, लेकिन आपने आज तक एक छुट्टी भी नहीं की है। शायद
मजबूरी होगी आपकी कि अगर मैं छुट्टी करूँगा तो आपके पैसे ना कट जाए, वरना आपकी जगह कोई और होता तो कोई ना कोई बहाना मार के छुट्टी ले लेता। बस नहीं मिली, मौसम ख़राब है, पर एक आप इकलौते हो जिसने 2 साल में एक भी छुट्टी नहीं की है। वैसे आपके घर पे कौन कौन है अंकल? घर में मैं और मेरी बीवी है साहब। एक बेटा था, बचपन में बड़े प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उसे विदेश भेज दिया साहब। वो विदेश गया ना तो हमको भूल गया। बहुत फोन मिलाया साहब हमने उनको, पर साहब उसने कभी हमें फोन नहीं किया, हमें याद नहीं किया साहब उसने। लगता है वो हमें भूल गया है साहब। पर साहब आप भी तो मेरे बेटे जैसी हैं ना, आप में मुझे अपना बेटा दिखता है साहब। मैंने अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी भर की सारी पूंजी उस पे लगा दी साहब। और मैंने सोचा था कि बड़ा होकर बेटा कमाएगा, माँ बाप की सेवा करेगा और हमें भी ऐश दिलवाएगा। पर साहब होने को कुछ और ही मंजूर था। हमें नहीं मालूम था कि बेटा शादी के बाद ऐसा करेगा। मुझे पता है अंकल कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए ना हर एक वो चीज़ करते हैं जो उसकी ज़रूरत हो। हर उसको पढ़ाने लिखाने के लिए वो अपने शौक मौज तक भूल जाते हैं। खैर अंकल, ये जूते और ये जैकेट ये आपके लिए है, और अब से आप जब भी ड्यूटी पे आएंगे ना तो ये पहन के आएंगे। और वो चप्पल तो ना बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे आप, और ये जूते पहन के आएंगे आप, ठीक है? हाँ साहब, मैं इसे कल पहन के जरूर आऊँगा साहब। हाँ सृष्टि, ये अंकल जी को दे दो। ये लीजिए, ये मुझे दे दीजिए। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा साहब चलता हूँ।